वेद के जो कुछ मंत्र मैं आपको दूंगा, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि ईश्वर के कुछ गुणों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा, वो मैंने पहले भी एक बार वर्णन किया था उसका, कि ईश्वर एक है या अनेक है, इसके विषय में भी बहुत भ्रांतियां होती हैं। हमारे वैदिक धर्म में ईश्वर जो है वह परम सत्ता है, अनंत सत्ता है। तो ऐसी अनंत और परम सत्ता जो है वो एक के अलावा और दो नहीं हो सकते। वह, उसका नाम ही अद्वितीय है, अर्थात जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए ईश्वर एक ही है। और मैं इस मंत्र से आरंभ करता हूं। यह है अथर्ववेद का। अथर्ववेद के ये 4 मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अथर्ववेद जो ईश्वर की वाणी है उसका मैं पढ़ता हूं। न द्वितीयो, ये ईश्वर एक है या अनेक है उसके विषय में सीधा सीधा वेद का क्या कहना है। वो जो वेद, हमारे परम ग्रंथ जो हमारे वैदिक धर्म के हैं, जिसके ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ है, वो वेद की पुस्तक, वो क्या बोल रही है? वो बोल रहे हैं, न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न अपि उच्यते, न अष्टमो न नवमो दशमो न प्युच्यते, तमिदं निगतं सह स एष एक वृदेक एव सर्वे अस्मिन् देवा एक व्रतो भवन्ति। इसका अर्थ जो है वो ये है कि वह परमेश्वर, न दूसरा, न उसके जैसा कोई दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न वो 6 है, न 7 है, न 8 है, न 9 है, और ना ही इन संख्याओं से मिला हुआ वो कुछ है। वह एक है, वह अद्वितीय ही है, उससे भिन्न, उससे अलग कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो यहां से हमारे परम ग्रंथ वेद के अंदर से ये स्पष्ट हमें बताया है कि ईश्वर एक ही है। संपूर्ण वेदों के अंदर आप चारों वेदों का जब अध्ययन करते हैं तो आपको एक भी मंत्र ईश्वर विषय में बहुवचन में या द्विवचन में नहीं मिलता है। सारे मंत्र जो ईश्वर से संबंधित हैं वे एक वचन में हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो एक वचन प्रयोग होता है, यदि 2 व्यक्तियों की चर्चा हो रही है तो द्विवचन प्रयोग होता है, यदि 2 से अधिक लोगों की चर्चा हो रही होती है तो बहुवचन प्रयोग होता है। तो वेद के हर मंत्र में जहां पर भी ईश्वर की चर्चा हो रही है वहां पर समस्त वेद में, सारे वेदों में ईश्वर के लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है। इससे भी पता चलता है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में, हमारे धर्म का आधार जो वेद हैं, हमारे जो परम ग्रंथ वेद हैं, उनके अनुसार ईश्वर एक ही है, एक से अधिक नहीं है। तो जितने भी हमारे जो इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि जो भी कोई एक से अधिक ईश्वर के विषय में बात करती हैं, तो उस समझ को हमें अपने इस वेद की समझ पर धीरे धीरे हमें अपनी अंदर हृदयंगत उसको हृदय के अंदर ढाल के उसको धीरे धीरे ईश्वर के आदेश से हमें चलना है। इसमें अब मैं बात बताना चाहूंगा जो ईश्वर के स्वरूप को लेके, जो आकार को लेके जो एक बात थी। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। ये मैं 2-3 मंत्र देकर फिर मैं इसको समाप्त करूंगा। वो मंत्र कहता है, परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथम जाम्रतस्यात्मना मनात्मनमभि संविवेश। इसका अर्थ यह है कि जो परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सब भूतों में तथा सूर्य आदि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, अर्थात उसमें उसकी व्याप्ति है, वह सब स्थान पे फैला हुआ है। इसी प्रकार जो सब दिशाओं में, अग्नि आदि पदार्थों में, उपदिशाओं में निरंतर भरपूर हो रहा है, निरंतर फैला हुआ है, अर्थात जिसकी व्यापकता से, जिसके प्रेजेंस से, जिसके होने से इस सृष्टि का कोई भी अणु, परमाणु खाली नहीं है उसकी व्यापकता से। जो अपने सामर्थ्य का भी आत्मा है, जो स्वयं ही अपने सामर्थ्य का स्वामी है, उस ईश्वर को जानकर ही आत्मा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अर्थात वह ईश्वर वही है जो कण कण में, परमाणु परमाणु में, अणु अणु में व्याप्त है। और ऐसा ईश्वर जो कण कण में व्याप्त हो सकता है वह निराकार ईश्वर ही हो सकता है। इसके अलावा मैं एक मंत्र और यहाँ पे कहना चाहूंगा।
वो यजुर्वेद का मंत्र है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वहां पर स्पष्ट शब्द आया है अकायम। काया, काया कहते हैं शरीर को, अकायम अर्थात जिसका कोई शरीर नहीं है। अव्रणम, स माने वह ईश्वर सबका उत्पन्न करने वाला है, परंतु स्वयं कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, न कभी स्वयं उत्पन्न होता है, न कभी स्वयं शरीर धारण करता है। अकायम अव्रणम, क्योंकि उसका शरीर नहीं है तो उसके अंदर छेद नहीं हो सकते। अस्नाविरम, वो कभी भी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। शुद्धम पाप विद्धम, और क्योंकि वो शरीर के बंधनों में नहीं आता, इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाली जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी इंद्रियों की वासनाएं हैं, जितने भी इंद्रियों की इच्छाएं हैं, दूसरे व्यक्तियों के प्रति आकर्षण है, इस समाज, इस संसार के अंदर जो विषय भोग उपस्थित हैं, उन सब के प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर नहीं है। तो अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, क्योंकि उसका शरीर नहीं है इसीलिए वह शुद्ध और पापों से दूर है। तो उस ईश्वर की हम उपासना करें। तो ये एक है। अंत में मैं एक उपनिषद का एक वचन कहूंगा, उसके बाद में मैं इस विषय को मैं कंक्लूड करूंगा। तो उपनिषद में किसी ने पूछा कि अच्छा, ईश्वर यदि निराकार है तो वो कार्य कैसे करता है? तो तब ऋषि कहते हैं, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोति अकर्णः स वेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रयम पुरुषम पुराणम। अर्थात उस परमेश्वर के हाथ नहीं हैं, परंतु वह अपने शक्ति रूप हाथों से सबका रचन, सबको रचता है। उसके हाथ नहीं है, परंतु उसका सामर्थ्य ऐसा है कि वह बिना हाथ के ही इस सारी सृष्टि को रच देता है। उसके आंख नहीं है, परंतु वह बिना आंखों के ही समस्त सृष्टि, क्योंकि सर्वव्यापक है तो हर एक के अंदर बैठा हुआ, हर आत्मा के अंदर बैठा हुआ सबके अंदर की बातों को समझ रहा है, बिना बोले समझ रहा है। सब स्थान पे व्यापक है। उसके पैर नहीं है, परंतु सबसे तेज वेगवान है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। उसको कहीं इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके कान नहीं है, परंतु सबकी बातें सुनता है। और इस जगत को, क्योंकि वह सर्वव्यापक सब कालों के ऊपर है, इसलिए इस जगत को उसके अलावा और कोई जानने में सक्षम नहीं हो सकता। वह ईश्वर इंद्रियों और अंतःकरण अर्थात मनों के बिना इस संसार को जानने में संपूर्णता से समर्थ है और जानता है। जब हम ईश्वर पे शरीर हम बोलते हैं कि ईश्वर शरीर धारण करता है, तो हम उसके बहुत सारे गुणों को जाने अनजाने में संकुचित करते हैं, और जिसके कारण हमारी जो आगे की जो शास्त्र की समझ है या ईश्वर की समझ है उसके ऊपर। तो ये अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम ईश्वर को जैसा मानते आए हैं, जैसा बड़ों से सुनते आए हैं, इस समाज में देखते आए हैं, वह एक भावनात्मक पक्ष हमारा हो सकता है और हमें उस पक्ष के प्रति कृतज्ञता रखनी है। परंतु हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा अर्थात जो हमारे आत्मा की यात्रा है, जो इस जीवन में जन्म लेने के पहले भी थी, और जब हमारा देहांत होगा, हम जब मरणावस्था को प्राप्त होंगे, उसके बाद में अगले जन्मों में भी हमारी जो यात्रा निरंतर चलती रहेगी। इस बंधन से छूटने का या इस अवस्था में ईश्वर को प्राप्त करने का एक मार्ग यही है कि जिस स्वरूप को हमारे वेदादि सत्य शास्त्रों ने प्रतिपादन किया है, हमारे ऋषियों ने प्रतिपादन किया है, ईश्वर ने जो वेदों में हमें बताया है, उस ही बात को पकड़ के उस सच्चे स्वरूप में ईश्वर के अंदर उस सच्चे स्वरूप में मन को लगा के उसके बाद में हमें ईश्वर के प्रति पुरुषार्थ करना है। हमारे अंदर जो भावना है वह सच्ची है। कोई भी व्यक्ति चाहे ईश्वर को साकार मानता है चाहे निराकार, उसके अंदर की भावना गलत नहीं है, उसके अंदर की भावना सच्ची ही है। पर कितना अच्छा हो कि वह सच्ची भावना सत्य, तर्क और जो शास्त्र है उसके सम्मत यदि हो जाए, तो जैसे भावना तो है रोटी बनाने की, तो 60-70% पार्ट इज ऑलरेडी डन। बस जो 30% का भाग है कि
वो जो भावना है वह सत्यता के निकट होनी चाहिए। तो उसके लिए ग्रंथों ने बताया कि उस भावना को सत्य के अंदर लेके आओ। सत्य क्या है? जो ईश्वर का जो स्वरूप जो शास्त्रों में कहा है, जो कि हमारे तर्कों से समझ में आता है, जो कि न्यायकारी जो बात है, और वो यही है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और निराकार है। यदि शरीर धारण करेगा तो कुछ विशेष लोगों को दिखेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं दिखेगा, किसी विशेष काल में दिखेगा, बाकी सब कालों में नहीं दिखेगा। तो यदि वो सब काल में बाकी मनुष्यों के लिए निराकार होकर ही सब कार्य कर सकता है, तो उन कुछ विशेष लोगों को अपना स्वरूप दिखाने की कोई आवश्यकता हमें दिखती नहीं। ईश्वर बिना शरीर के ही इस सृष्टि को चला रहा है, हमारे अंदर आत्मा के अंदर परमात्मा बन के विराजमान है। हमें अपनी प्रेरणा से हर समय अपने अंदर से उपदेश करता है कि ये ठीक मार्ग है, ये गलत मार्ग है, गलत मार्ग पे नहीं जाना, ठीक मार्ग पे जाना। इस बात की आगे हम अगले सेशंस में चर्चा करेंगे कि ईश्वर हमें कैसे उपदेश करता है और कैसे हम उसको देख नहीं पाते। तो जो ईश्वर अपने निराकार सर्वव्यापकता भाव से हमारे अंदर समस्त सब स्थान पे, सब जगह पर, सब काल में हमें अंदर से उपदेश करता है, हमें अपने धर्म में चलाता है, हमसे अपने कार्य कराता है, तो उस ईश्वर को अपना स्वरूप त्याग कर किसी दूसरे एक व्यापकता से छोटे स्वरूप में आने की उसको आवश्यकता नहीं है, और ये न्याय भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात थी।